एक बार फिर स्वागत है और फिर से मैं आपका स्वागत इस वक्त मेरी कार से कर रहा हूं। और इस वक्त मैं इंदौर के खंडवा रोड पर हूं। ये रोड सीधे इंदौर से खंडवा बुरहानपुर जाता है और ऐसा कह सकते हैं कि अभी तो हम शहर में ही हैं, मतलब इंदौर शहर से बाहर की ओर निकल रहे हैं। तो आज की इस यात्रा में मैं अकेला नहीं हूँ, मेरे साथ में हमारे ब्रदर इन लॉ विक्रांत ओबेरॉय जी भी हैं। 1000 का डीजल डलवा रहे हैं। तो गाड़ी जब निकलती है ना तो 1000-1500 रुपये ज़रा से में ले जाती है। अगर गाड़ी घर से निकली है तो समझ लो 1000-1500 का डीजल तो एक राउंड में लग जाएगा। तो भाई साहब हमारे इंदौर में डीजल का रेट है 91.94। आपके यहाँ क्या रेट है डीजल का ज़रूर बताएं। दोस्तों यदि आप उज्जैन महाकाल की नगरी में दर्शन करने आते हैं ज्योतिर्लिंग के, और वहाँ से यदि आप जाना चाहते हैं ओंकारेश्वर, तो मैं आपको बता दूं ये जो रोड है जिस पर इस वक्त हम चल रहे हैं, यही रोड इंदौर से ओंकारेश्वर जाती है ना। उज्जैन से आप इंदौर आते हैं और उज्जैन से फिर इसी रोड से ओंकारेश्वर जाते हैं। पिछले 3-4 सालों से ये रोड अंडर कंस्ट्रक्शन थी, वैसे तो अभी भी अंडर कंस्ट्रक्शन है, लेकिन इसका बहुत बड़ा हिस्सा जो है, बहुत बड़ा पैच जो है वो बनकर तैयार हो गया है। तो मैं आपको ये रोड दिखाता हूँ और देखिए आप कितना काम इस रोड का अभी तक हो चुका है। ये इंदौर से हैदराबाद तक पूरा ये 4 लेन प्रोजेक्ट है। देखिए इस वक्त जो AICTSL की एक 2x2 की AC बस है, सूत्र सेवा बस, ये हमारे आगे चल रही है। ये उज्जैन से ओंकारेश्वर जाने वाली बस है और इसकी रश ड्राइविंग हम पिछले बहुत देर से देख रहे थे, लेकिन उस वक्त कैमरा ऑन नहीं था अनफॉर्चुनेटली। और अब ये हमारे टारगेट पर है, देखते हैं, हम आपको बताएंगे, क्योंकि पीछे इसने बहुत गंदी रश ड्राइविंग करके बहुत गंदे गंदे ओवरटेक लिए हैं। और मुझे आशा नहीं थी कि AICTSL के ड्राइवर्स इस तरह की रश ड्राइविंग करते हैं प्राइवेट ऑपरेटर्स की तरह। वैसे तो देखिए है तो ये भी प्राइवेट ही, रॉयल स्काईज ट्रेवल्स है, रॉयल ट्रेवल्स इंदौर का, ये उसकी ही बसें हैं, उसी के ड्राइवर हैं जो इन्होंने AICTSL में अटैच करा हुआ है। और हम पहुंच गए हैं सिमरोल, और यहाँ से अभी आपने बोर्ड पे देखा होगा लेफ्ट साइड कजलीगढ़ का किला है 4 किलोमीटर दूर। वैसे हमने उसके काफ़ी वीडियो पहले बना रखे हैं, अपने चैनल पे डले हुए हैं द स्वामी टीवी पर। तो भाई साहब सिमरोल में कुछ मिनटों का काम था, तो इस काम के लिए रुक गए हैं। तो दोस्तों ये इंदौर से जो बुरहानपुर के बीच नया हाईवे बन रहा है, उसकी हम एक्सक्लूसिव तस्वीरें आपको टनल के वहाँ से दिखा रहे हैं। ये देख सकते हैं सामने आप, हम अपनी गाड़ी से नीचे जा रहे हैं, जहाँ से नया टनल का रास्ता पहाड़ों के अंदर से होकर निकलेगा, उस टनल का एक्सक्लूसिव वीडियो हम आपको यहाँ से दिखाएंगे। देखिए सामने पहाड़ के नीचे से 2 टनल आपको दिख रही होगी। और अब हम अपनी कार यहाँ पे पार्क कर देते हैं साइड में और आपको लेकर चलते हैं टनल के अंदर। तो दोस्तों मैं इस टनल के अंदर आ गया हूँ। ये भेरूघाट टनल नंबर 1 है इंदौर की साइड से। और आप ये देखिए अभी भी पहाड़ों का पानी इस टनल के अंदर यहाँ से गिर रहा है। ये देखिए अभी हमने टनल में प्रवेश ही किया है। ये टनल अभी अंडर कंस्ट्रक्शन है और ये जगह जगह से आप देखेंगे ऊपर से पानी गिर रहा है, पहाड़ों का पानी, जबकि अभी तो गर्मी का मौसम है। और ये प्लास्टर का काम चल रहा है। यहाँ देखिए दीवारों पर प्लास्टर इन्होंने करना शुरू कर दिया है। तो आप देख सकते हैं पीछे से एक ट्रक आ रहा है अंदर, क्योंकि ये पूरा अंडर कंस्ट्रक्शन साइट है अभी। और काफ़ी लंबी टनल है, क्योंकि काफ़ी देर से हम चल रहे हैं और अभी सामने वाला जो मुंह है वो हमें नहीं दिख रहा है। और ये जो ट्रक है ये अंदर
जा रहा है इस टनल के अंदर। बहुत भयंकर डस्ट उड़ा दिया इस ट्रक ने, क्योंकि ये नीचे है ना पूरा सीमेंट है। एक्चुअली ये प्लास्टर का काम चल रहा है टनल में, तो सीमेंट बहुत ज़्यादा है जगह जगह, और वो सीमेंट आप देखो कितनी उड़ रही है। तो ये देखिए हम लोग इस टनल के दूसरे मुहाने पर, यानी कि दूसरे किनारे पर, दूसरे छोर पर आ गए हैं, और सामने अब आपको पूरा जंगल देखने को मिलेगा। इस ओर जो टनल जहाँ खुलती है यहाँ पे पूरा जंगल है, और यहाँ पे ओवरब्रिज बन रहा है। ये आ गए हम लोग बाहर। तो एक तो हमारे पूरे पाँव की हालत ख़राब हो गई। देखो आप, ये देखो शूज़ की क्या स्थिति है और पेंट की क्या स्थिति है। एक्चुअली ये पूरी सीमेंट है। मैं अगर आपको बताऊं देखो हमारे विक्रांत जी के साथ भी यही पोजीशन है। ये पूरी सीमेंट है, ये देखिए ये। और ये जैसे जैसे हम चल रहे थे ना, वैसे वैसे उड़ रही थी हमारे ऊपर। अब ये देखिए यहाँ पे दोनों टनल के लिए जो ब्रिजेस हैं उनका काम पूरी तेज़ी से चल रहा है। जैसे आप टनल से कार लेके अपनी निकलेंगे तो आप नीचे देखिए ये जंगल है, लेकिन आपको पता भी नहीं चलेगा, और आप इन ब्रिजेस पर से होते हुए सीधे आगे निकल जाएंगे। और वो वहाँ पर उस और पुराना रोड है। अगर मैं जूम करता हूँ शायद कुछ गाड़ियाँ आपको चलती हुई दिखेंगी। ये देखिए वो है पुराना, और ये जंगल के बीच में से स्ट्रेट नए 2 ब्रिजेस बनाए जा रहे हैं, वो बिल्कुल सामने जाके वो कनेक्ट हो जाएंगे रोड से। ये टनल है जिससे अभी हम आए हैं, और अब हम आपको उधर वाली जो उधर की दूसरी टनल है उस ओर से लेकर चलते हैं। ये यहीं पर स्टाफ जो है काम करने वाले यहीं रहते हैं शायद। क्या आप लोग रात को भी यहीं रहते हो क्या? हाँ सर, यहीं रहते हैं सर। अच्छा, तो ये पूरे जंगल के अंदर ही रहते हो मतलब? तो ऐसे कितने कितने लोग हैं जो यहीं रहते हैं रात को? यहाँ पे अभी फिलहाल में 35 लेबर हैं सर। 35 लेबर? हाँ सर। जो रात को भी यहीं रुकती है? हाँ, रात को यहीं रुकते हैं सर। तो मैंने तो सुना है हमारे अपने इस जंगल में तेंदुए वगैरह भी हैं, तो आपको दिखे कभी? देखे हैं सर, 2-3 को दिखाए हैं सर। देखे 2-3 लोग? बाकी उन लोग के बदमाशी करिएगा तब कुछ नहीं करेंगे सर। अगर बदमाशी नहीं करेंगे तो कुछ नहीं करेगा? हाँ सर, बदमाशी करेंगे तो उन लोग फिर कुदाता है सर। कहाँ के हो? यूपी के रहने वाले हो? हाँ सर, यूपी के हैं सर। कौन से जिले के हो? बनारस के हैं सर। अरे वाह, तुम्हारी टोन से पता चल गया था कि तुम यूपी के हो। हाँ सर। चलो, तो यहाँ कितने महीनों से या साल से रह रहे हो? यहाँ पे अभी हम 4 महीना हो गया सर। तुम्हें 4 महीना हुआ हाँ है? सर। अच्छा, कुछ लोग पहले से भी होंगे? हाँ, कुछ लोग पहले से हैं सर। अच्छा, तो तो यहाँ खाने पीने का बंदोबस्त कैसे हो जाता है फिर? सामने है सर, भंडारी है ना सर। अच्छा, ये पूरा बना रखा है? हाँ सर। अच्छा, ये ढाबा है आपका एक प्रकार से? तो सभी 35 लोगों का खाना यहीं बनता है? हाँ सर, सब यहीं बनता है सर। बहुत बढ़िया। वैसे इस प्राकृतिक आनंद जगह में रहने का भी एक अलग ही आनंद है, हाँ सर। लेकिन वो आनंद 1-2 दिन ही अच्छा लगता है ना। हाँ सर। हाँ, जब महीनों रहो तो फिर वो अच्छा नहीं लगेगा। ये रास्ता चालू है, या वाली दूसरी टनल चालू है? चालू है ना, ठीक है ठीक है। ये देखिए इन छोटे छोटे चद्दरों के टपरों में, इसे घर कहूँ नहीं कहूँ कुछ समझ नहीं आ रहा है। इन छोटे छोटे कमरों में, मतलब ये कमरे भी नहीं हैं एक प्रकार से, और इतनी कम हाइट है, मेरे सर से भी नीचे। ये देखो आप, ये मेरा सर जो है वो भी इस पर टकरा रहा है। अब ये लोग इस तरह के कमरों में रहते हैं। ये एक पलंग हो गया, ये देखिए ये लोहे से बनाया हुआ है, और वो भी आप देखो सिर्फ तारों को बांधा गया है। सिर्फ तारों को बांध के इन्होंने पलंग बना रखे हैं, और इसी पे ये रात गुजारते हैं। यहाँ मोबाइल वगैरह चार्जर लगे हुए हैं इनके। यही इनकी ज़िंदगी है, यही इनका घर है, सोचिए आप। और ये जो लेबर है, ये इतने कम संसाधनों में सिर्फ पेट भर के इन छोटे छोटे चद्दरों के टपरों में रह के हमारे लिए, हमारी ज़िंदगी को आसान बनाने के लिए मेहनत करते हैं। और क्या सुविधा मिल रही है इनको यहाँ? कुछ भी नहीं मिल रहा है। और अगर मैं बात करूँगा ना, अगर इनकी तनख्वाह की, मैंने पूछा नहीं उनसे, लेकिन अगर इनकी तनख्वाह की भी बात करूँगा तो क्या मिलता होगा इनको? दिन का 500 रुपये, और ये कोई महीने से भी नहीं होते हैं। तो जितने दिन काम करेंगे उतनी दिन की तनख्वाह इनको मिलेगी।
तो हमारे देश में लेबर्स जो होती है ना, लेबर, वो बहुत बहुत बुरे हाल में होती है। ये देखिए कितनी, मतलब क्या स्थिति है। पानी भी जो ये पीते होंगे, ये टंकियों का रखा हुआ पानी, ये नहाते भी इसी से हैं, पीते भी इसी को हैं। वो इसी में इनकी कैप भी रखी है, क्योंकि और क्या, इनको फ़िल्टर पानी थोड़ी ना मिलेगा कहीं से। इसी में पक्षी भी आके पी लेते होंगे, जंगली जानवर भी आ जाते होंगे रात बिरात, और सब मिलकर एक साथ जीवते भी हैं, एक साथ खाते भी हैं, एक साथ पीते भी हैं। हम तो सोचते हैं ना कि हम कैंपिंग करेंगे ऐसे पहाड़ों में जाके, हमारे लिए एक दिन की कैंपिंग बहुत इंजॉयफुल होती है। ये लोग महीनों तक इन्हीं जंगलों में रह के हमारे लिए इन हाईवे का निर्माण कर रहे हैं। तो सैल्यूट करना चाहूँगा ऐसी लेबर को। हमें दूर से ये सब चीज़ें पता नहीं चलती है, जब हम इनके नज़दीक आते हैं ना, तब हमें पता चलता है। और आज मैं आपको इनके नज़दीक लेकर आया हूँ, इनके संघर्ष को भी दिखाना चाहता हूँ। सिर्फ ये शानदार हाईवे को ही नहीं दिखाना चाहता, इनके संघर्ष को भी दिखाना चाहता हूँ। तो चलिए, बातों बातों में हम आ गए हैं ये दूसरी टनल के मुहाने पर। भाई साहब, ये गोंद का पेड़ है, ये देखिए। मैंने हाथ टच किया था यहाँ, तो मेरा पूरे हाथ में ये देखो, ये चिपचिपा होगा। हा। तो भाई साहब, हमारे विक्रांत जी भी आज मेरे साथ साथ मेरे कदम से कदम मिला रहे हैं। और विक्रांत जी, ठीक लग रहा है? बहुत शानदार। चलिए, मज़ा आ रहा है ना? तो भाई साहब देखिए, मेरा तो चाहे मैं पत्रकारिता करूं, चाहे व्लॉगिंग करूं, मैं जब तक लीक से हटकर कुछ नहीं ढूंढूं तो मुझे मन में संतुष्टि नहीं होती। और ये मैं हर बार कहता हूं। और कई बोलने वाले कहते हैं कि आप अपनी बड़ाई ज़्यादा करते हैं। भैया, इसको है ना इस तरह से मत देखा करो कि मैं अपनी बड़ाई करता हूं। मैं अपने दिल की भावनाएँ आपके साथ शेयर करता हूँ। मुझे जो अच्छा लगता है, जो मेरे भीतर है सोच, वो मैं आपको बता देता हूँ। तो उसे क्या है, ये तो देखने वाले का नज़रिया है। मैं तो खुले दिल का हूँ, जो जैसा मुझे महसूस होता है मैं वैसा बोल देता हूँ। तो ये देखिए, बातों बातों में हम इसके बिल्कुल दरवाजे पे आ गए। ये टनल छोटी है। ये देखिए, सामने से आपको जो उजाला दिख रहा है ना, वो दूसरा इसका मुंह है। ये देखिए, उधर वाली टनल में तो हम बहुत परेशान हो गए थे, उधर का बहुत लंबी टनल थी। ये छोटी टनल है, और इसमें आपको बढ़िया, ये देखिए, ये पूरा प्लास्टर हो रहा है। ये जो गलियारा छोड़ा गया है अभी, ये बहुत ऊंडा है, यानी ये पानी के लिए छोड़ा गया है। हाँ, ये जो पहाड़ों में से अगर पानी वानी आएगा तो वो इसके अंदर आ जाएगा। और अभी यहाँ तक प्लास्टर हो गया है, आगे का प्लास्टर बाकी है। ठंडा लग रहा है ना यहाँ? क्यों पता है? क्योंकि इसमें क्या, हवा पूरी क्रॉस हो रही है। उधर से हवा आ रही है, इधर जा रही है। उसमें इसलिए नहीं, वो बहुत बड़ी थी, उसमें क्रॉस ही नहीं कर पा रही थी हवा। ये वाला पंप, तो ये अंदर अंदर भरने का काम है इसका। कंक्रीट जो है इसके लोहे के अंदर चली जाएगी और सेट हो जाएगी वहाँ। अच्छा, जिससे कि कल को मजबूती रहे, कोई पत्थर वत्थर न गिरे, पानी ना आए, लीकेज ना हो कभी पहाड़ों में जब बारिश होती है। तो आप लोगों के हिसाब से इसको अभी कितना टाइम और लगेगा पूरा कंप्लीट होने में, आपको क्या लगता है? अभी इसमें बहुत टाइम लग जाएगा, कम से कम 2 साल तो लग ही जाएगा अभी। 2 साल लग सकते हैं अभी? मतलब इस टनल में, दोनों टनल में मिलाओ तो कितना टाइम लग सकता है? दोनों टनल मिलाओ तो अभी 1 साल तो हो जाएगा, लेकिन 1 साल कम से कम लगेगा। 1 साल तो लगेगा। तो मेन काम क्या बचा है? जैसे हमें तो दिख रहा है। बैकलिंग बचा ये अभी। अच्छा, ये अभी इतना पूरा रिब लगाना पड़ेगा, इसमें लैगिंग लगा के कंक्रीट करना पड़ेगा। अच्छा, यही बहुत टाइम ले लेता है। हाँ, यही बहुत स्लो होता है ना। Slow होता है ये काम। हाँ, डेंजरस काम है ना, थोड़ा सेफ्टी से करना पड़ता है। हाँ, क्योंकि एकदम हाइट पे देखो, हाँ। ट्रक से ऊपर जाके जी फिर भर रहे हैं, इधर मशीन से भर रहे हैं। हाँ, मतलब नीचे नीचे का काम हो तो आसानी से हो जाए नीचे ये। का काम हो तो आसानी से हो सकता है, लेकिन ये ऊपर का है ना, हाइट का काम है तो। और ये अभी ये पूरी टनल है और पड़ोस वाली भी है, हाँ, दोनों वो भी खाली पड़ी है, अभी उसमें भी भरना है। इसमें भी भरना है, थोड़ा थोड़ा दोनों में हुआ है। भी है ऐसे टनल, उधर भी है। आगे है ना, 3 है ना ये? हाँ, एक चौरल में, एक बाइग्राम में। एक बाईग्राम में, एक चोरल में, और एक ये अपनी ये अपनी सिमरोल वाली बोलते हैं इसको। तो ऐसी 3 टनल है, और सबसे ज़्यादा काम इसी का हुआ है, ये तीनों बरोबर चल रहे हैं? तीनों बराबर ही चल रहा है। तीनों के दोनों मुंह खुल चुके हैं? हाँ, अच्छा, तो चौरल वाली थोड़ा शायद नहीं ओपन हुआ है, थोड़ा सा बाकी है। नीचे वाली का जो। आप कहाँ के रहने वाले हो? हम झारखंड से हैं। झारखंड के? अच्छा, यूपी और झारखंड से ही ज़्यादातर लोग हैं हाँ, यहाँ। ज़्यादातर उधर के ही तो आते हैं। क्या ठेकेदार वहाँ के होते हैं या आप लोगों को वहाँ से बुलाते हैं, कैसे? ये लोग तो ठेकेदार से आते हैं, हम लोग तो कंपनी से हैं। आप कंपनी से हो? जी। जिस कंपनी ने ये काम लिया है? जी। अच्छा। और तो भाई साहब, यहाँ से हमें ऊपर जाना है अब।
वो वहाँ से। ये एक्चुअली ये टर्न भी अटपटा है ना, बाहर के लोग नहीं समझ पाते इसको, इस टर्न को ही नहीं समझ पाते कि किधर से उतरना किधर से चढ़ना। ये रॉन्ग साइड वाला है चक्का चढ़े। ये अपने शिवलिंग जा रहे हैं, ये देखो। त्र्यंबकेश्वर से आए क्या? कहाँ जा रहे हैं ये लोग? ये एक गाड़ी और है उनकी, ये रही। अच्छा ये तो सरदारों की है, सिखों की है ये। ओवन रुकी क्या, सब ट्रैक्टर लग गए लाइन पीछे। देखो ये ट्रैक्टर वाले ने गलत ले ली ना सामने। लोग हिंदी भी नहीं पढ़ पाते हैं, क्या समस्या है। बोलना पड़ेगा मुझे। बेटा नीचे से जा, नीचे से। हिंदी में भी लिखा है, इंग्लिश में भी लिखा है, लेकिन लोग समझ ही नहीं पा रहे हैं। न हिंदी पढ़ पा रहे हैं, न इंग्लिश पढ़ पा रहे हैं, या तो पढ़ने ही नहीं जानते हैं। जगह जगह लिखा है कि आपको यहाँ से उल्टे हाथ पे टर्न लेना है, आपको रॉन्ग साइड से जाना है। तो भाई साहब घाट के बीच में हम आ गए एक ढाबे पर, और ये भेरूघाट ढाबा के नाम से फेमस है, बहुत पुराना ढाबा है और यहाँ का सबसे प्रसिद्ध ढाबा है। और ये अभी हम घाट सेक्शन के बीच में ही है, जंगल में ही है एक प्रकार से। अब देखते हैं यहाँ क्या है खाने पीने को, कुछ हल्का फुल्का नाश्ता तो करेंगे। यहाँ का आलू बड़ा फेमस है वैसे, चलो देखते हैं क्या लोगे। ये अपनी पूरी राजस्थानी स्टाइल वाली बड़ी कचौरी है ना, और ये अपना आलू वड़ा है इंदौरी स्टाइल में। क्या खाओगे, कचौरी आलू वड़ा? आपको क्या पसंद? मैं एक आलू वड़ा लूँगा इनका, 2 आलू वड़े दे दीजिए। ये भाई साहब 2 आलू वड़े आ गए। यहाँ पे मिर्ची और चटनी का हिसाब उधर है, अपने सेल्फ सर्विस है वो, है ना। तो इसकी क्या सेवा आपको? 20 के 25 कब हो गए पकड़ना? 5-6 महीने हो गए। 5-6 महीने हो गए। ये लो। तो भाई साहब ये आ गए अपने आलू वड़े, चलो ले लो, आ जाओ। लाल मिर्च का मसाला है अंदर, लाल मिर्च। और हाँ, जो बाहर की लेयर है वो काफ़ी मोटी है ना। एक्चुअली वो बड़ा आलू बड़ा है, तो अंदर की स्टफिंग को रोकने के लिए भी लेयर मोटी चाहिए। तो भाई साहब आलू बड़े में उतना कोई दम था नहीं, मतलब बेसन की लेयर ज़रा मोटी ज़्यादा थी, और मसाला तो नॉर्मल ही था, ऑर्डिनरी, मतलब वो उतना कोई ख़ास हमें तो टेस्टी लगा नहीं। अब चाय पी लेते हैं, चाय पीना ज़रूरी है, मतलब चाय पीने से एक रिफ़्रेशमेंट आ जाएगा हमारे ट्रेवल में। बढ़िया कड़क है ना, एकदम मस्त। गर्मी काफ़ी लग रही है मुझे, ऐसा लग रहा है ना। तो बेटा ये जैसे रोड उधर से हो जाएगी, तो इसके बाद फिर अपने ने उधर ज़मीन ले रखी है? उधर है ना। अच्छा उस साइड, इसी में उधर का मुंह होएगा या उधर दूसरा थोड़ी दूर अपन ने कर लिया इंतजाम है? हाँ, क्योंकि ऐसे बहुत सारे ढाबे हैं पुराने जो सब ने ज़मीनें ले ली होगी, इन्होंने ले रखा है। हाँ, हमारे इंदौर साइड चाय में शक्कर ज़्यादा क्यों डालते हैं पता नहीं, इसमें भी नॉर्मल से ज़्यादा शक्कर है। तो भाई साहब ये आ गए हम बाईग्राम, और बाईग्राम में बहुत मान्यता प्राप्त प्रसिद्ध शनि मंदिर है, जो कि बस हमें दिखने ही वाला है सामने, नवग्रह शनि मंदिर।
बाज़ार में इसकी स्थापना हुई थी। ये अपनी जो जगह है ना, ये सर ने सुरेंद्र सिंह मीणा जी हैं, जयपुर के रहने वाले हैं, मीणा समाज के हैं। इनने अपने होटल के लिए जगह खरीदी थी जी तो जिस प्रतिमा पे तेल चढ़ाते हैं, शनि महाराज की प्रतिमा है, जी। ये अपनी न्यू खुदाई में निकली थी। अच्छा। तो सर ने क्या इसको साइड में रखवा दी थी। अच्छा। फिर भी होटल का काम जारी था। फिर उसके बाद में शनि महाराज ने स्वप्न दिया कि मेरी मूर्ति वहाँ पे जो आपने साइड में रखी वहाँ मेरा मंदिर बनाया जाए, होटल को ना बनाया। तो फिर सर ने पूरे 9 ग्रह ही बना दिए। ये सारे 9 ग्रह ऊपर नाम लिखा है और ये अपने प्रतिमा न्यू में निकली थी तो ये फिर प्रतिष्ठित थी यहीं अच्छा, पे। ये प्रतिमा यहीं हाँ से हाँ निकली थी और ये फिर सब जयपुर से मूर्तियाँ वहाँ से मंगाई गई हाँ थी। हाँ। तो इसका यही है, ये नीचे धर्मशाला है, सारे कांवड़ यात्री रुकते हैं। हाँ सावन में। तो भाई साहब शनि मंदिर के थोड़ा ही हम आगे आए हैं और यहाँ देखिए एक भयानक एक्सीडेंट की तस्वीर हमें देखने को मिल रही है। और ये मारुति की एक कार है, स्विफ्ट डिज़ायर है ना ये, और नई की नई गाड़ी दिख रही है शायद कि पुरानी है। गाड़ी तो पुरानी है शायद, नंबर प्लेट नहीं है ना एक्चुअली, यहाँ हटा दी गई है। और बहुत भयानक एक्सीडेंट है। इसमें आप देखो जगह जगह ब्लड आपको देखने को मिलेगा। ओहो हो, कितना ख़तरनाक एक्सीडेंट है। ड्राइवर वगैरह, ड्राइवर साइड से ही हुआ है ये। और ये सब देखो आप, अब मैं क्या कहूँ, ये देखो, ये होती है रफ्तार जब गलत हो, ज़्यादा हो। यहाँ पे भी है। यहाँ की सीटें ही सब टूट गई, पीछे वाली सीटें टूट गई। तो भाई साहब इसीलिए कहते हैं कि दुर्घटना से देर भली, थोड़ा आराम से चल लीजिए। लेकिन लोग नहीं मानते हैं और लोगों को नहीं समझ में आता है और अंध गति से, तेज़ गति से लोग गाड़ियाँ चलाते हैं। अब देखो आप, मारुति की कार की क्या सेफ्टी है। लगी थी अच्छे हो? नहीं, हमें तो बिल्कुल नहीं पता। लेगा उनको सुबह से लेके गए थे कार में। आप लोगों ने निकाला? कितने लोग थे इसमें? इसमें दो जने थे। 2 लोग तो मतलब थे, सांसें थी। जिंदे वो तो हाथों में चोट लगी थी कहीं हाथ। तो ये जो इतना ज़्यादा ब्लड आ रहा है, ये उन्हीं का है? उनके दोनों के निकल। अच्छा अच्छा तो अच्छा। एक के ज्यादा निकल गया, एक का के हाथ हाथ कट पे से कट गया था ना, तो वहाँ से ब्लड बंद नहीं हो रहा था। अच्छा, मतलब वैसे तो जान को खतरा नहीं है। नहीं बहुत सारे बकरा बकरी भरे हुए। अच्छा थे 5-6 7-8 बकरा बकरी भरे हुए थे इसमें। अच्छा, तो ये सब भगे इधर फिर वो एक ट्रैक्टर वाला ले गया डाल के। अच्छा, वो अलग ले गया। वो तो तो जिसको बकरा बकरी इसमें ले जा रहे हैं, कार में? वो मारी गई है, काहे की गाड़ी? ये नंबर प्लेट पीछे भी नहीं है और आगे भी नहीं है ना? नंबर तो नंबर प्लेट पीछे की तो हट है ही नहीं, आगे भी हम भी वही देख रहे हैं जब से। बिना नंबर प्लेट की गाड़ी है। ये संदिग्ध मामला है और इसीलिए हो सकता है ये ओवर स्पीडिंग कर रहे होंगे। आदमी बकरा बकरी काहे के लिए बिठाएगा गाड़ी में? पहले तो ये बताओ, इस कार में बकरा बकरी का हाँ, क्या इसमें क्यों ले जाएगा? 7-8 बकरा बकरी इसमें क्या था? तो दोनों को इंदौर फिर एम्बुलेंस से भेजा? एम्बुलेंस नहीं थी, अब हम तो निकल गए थे, हमने बाहर निकाल 108 आ गई थी। अच्छा अच्छा। हम बाहर निकाल के चल दिए थे यहाँ से। कितने बजे की घटना होगी सुबह? ये 2-2:30 के बीच की बात है। ये मतलब रात को? दिन में अच्छा, आज दिन की, मतलब अभी तो देखा जाए तो 4 घंटे ही हुए हैं। 3-4 घंटे पहले 3-4 घंटे पुरानी घटना है ये। गाड़ी वाला बता दे रहा है, इसको पहले मारी बस वाले ने। अच्छा फिर ये आयवा में जाके लगी उसके बम्पर में। अच्छा, ये पीछे से उसके बम्पर में लगी और ये घूम के यहाँ आ गई। हाँ, ये पहले यूं जा रही थी, वो बस तो यूं जा रही थी, उसने इसको मारी, फिर ये घूम के इधर हो गई। ये भी ओवर स्पीडिंग में ही होंगे, तभी तो बस से टकराए होंगे। तो पीछे जा रहे फंसे हुए थे तो निकाली थी। ड्राइवर तो फंसा हुआ था, ड्राइवर चलो, आपने तो बहुत अच्छी मदद ही करी एक प्रकार से, लेकिन वाला तो बिल्कुल निकल ही नहीं पा रहा था, उसको जैसे जैसे निकाला। अच्छा, हम लोग भी यही सोच रहे थे कि कोई सामने से गाड़ी से ही टकराए ये, लेकिन ये ब्लड देख के मुझे क्या लग रहा था कि कोई बाहर से जो दूसरी गाड़ी से टकराए उनका ब्लड है।
ओहो हो, चलो जान बची भी है, लेकिन जान बच गई उनकी। हाँ मतलब ऐसा कुछ है। ऐसा नहीं है ना। ज़्यादा सीरियस वाला मामला नहीं है। ये देखो, ये टायर फूटा ना। तेरा नंबर ही नहीं है, नंबर ही नहीं है गाड़ी के। हम तो सबसे पहले हमने नंबर ही देखा, नंबर है ही नहीं गाड़ी के। तो देखिए एक कितना भयानक एक्सीडेंट इंदौर के भेरू घाट पर हुआ है। और ये एक्सीडेंट आज दोपहर के दिन के 2:30 बजे हुआ है। इस वक्त शाम की 5 बज रही है, यानी अभी मुश्किल से 2.5 घंटे पुरानी ये घटना है। और जिन लोगों ने इस घटनाक्रम में मदद करी घायलों की, वो भी अभी यहाँ आए थे, आपने उनको सुना। और ईश्वर की मेहरबानी है कि किसी को अपनी जान से हाथ नहीं धोना पड़ा। 2 लोग इसमें सवार थे और दोनों घायल अवस्था में उन्हें इंदौर रेफ़र किया गया, एम्बुलेंस बुलवाकर 108 एम्बुलेंस को। तो भाई साहब अब हम यहाँ से भेरू घाट के अंदर ही, देखिए यहाँ बोर्ड लगा हुआ है, रतबी पिकनिक स्पॉट 3 किलोमीटर है यहाँ से। राइट टर्न लेना हमें जंगलों के अंदर रतबी पिकनिक स्पॉट के लिए। स्ट्रेट जाएंगे तो 45 किलोमीटर ओंकारेश्वर है, 97 किलोमीटर खंडवा है। तो हम स्ट्रेट तो नहीं जाएंगे, हम यहाँ से राइट टर्न लेंगे और इन जंगलों के अंदर जाएंगे। ये जो पूरी पाइपलाइन है, ये नर्मदा पाइपलाइन है इंदौर गई है, जो जिसका पानी आप और हम पी रहे हैं, ये वो पाइपलाइन है। तो हम लोग भाई साहब विंध्याचल के जंगलों के अंदरूनी रोड पर आ गए हैं। अब आपको यहाँ से जंगल के जो असली नज़ारे हैं वो दिखाएंगे हम। हमने हाईवे छोड़ दिया है, इस वक्त हम हाईवे पर नहीं है। हाईवे इस पहाड़ के ऊपर से जा रहा है और अब हम नीचे की ओर जा रहे हैं। ये देखिए वहाँ ऊपर है हाईवे और हम नीचे की ओर जंगलों के अंदर जा रहे हैं। एक रतबी पिकनिक स्पॉट है वहाँ पर। अब देखते हैं गर्मियों में वो पिकनिक स्पॉट कितना पिकनिक स्पॉट लगता है, ये तो वहाँ चल के पता चलेगा हमें। तो भाई साहब मुझे जंगलों में घूमना फिरना बहुत पसंद है और मैंने इंदौर के आसपास के बहुत जंगलों में जंगलों को एक्सप्लोर किया है एक ज़माने में, कॉलेज के दौर में। तो आज फिर इस गाड़ी से मैं आपको लेकर चल रहा हूँ उन्हीं जंगलों में, जिन जंगलों में मैं आज से 20 साल पहले खूब भटकता था, खूब। ये हम डेंस जंगल में पहुंच रहे हैं अब। और एक ज़माने की पुरानी मीटर गेज की रेलवे लाइन है जो बंद हो चुकी है, हम उसके नीचे से क्रॉस करेंगे। और ये देखिए कितना शानदार दृश्य है ये। हम वाटर क्रॉसिंग करने जा रहे हैं भाई साहब, और ये वाटर क्रॉसिंग हमारी होगी चोरल नदी में। ओहो एकदम उतर गई गाड़ी ना। ओहो हो, ये देखिए भाई साहब एक नंबर दृश्य है। गड्ढा भी हो सकता है ना। हाँ। ये हमने वाटर क्रॉसिंग पार कर ली है। तो भाई साहब ये डेंस फॉरेस्ट के अंदर हम आ गए हैं और ये देखो किसी फिल्म के शूट वाली जगह जैसा लग रहा है। नीचे से सड़क पर से पानी जा रहा है। इस वक्त अप्रैल के महीने में मैंने नहीं सोचा था कि हमें यहाँ पानी देखने को मिलेगा, और यहाँ से अभी हम आए हैं। यही रोड है, इसी पे से वाटर क्रॉसिंग भी है और ऊपर से रेलवे ट्रैक है जो बंद हो चुका है। मस्त एक बाइक आ रही है सामने से। उसके पीछे एक ट्रैक्टर भी है। तो भाई साहब ये छोटी सी वाटर क्रॉसिंग पार करने में मैं देखो आप गीला भी हो चुका हूँ। मैं यहाँ से स्लिप मार गया हूँ, मोबाइल कैमरा सब मेरे हाथ में था और मैं यहाँ से ऐसे आ रहा था। देखो ये यहाँ से यूँ यहाँ, और ये यहाँ जब मैंने पैर रखा तो ये ऐसे जाकर मैं ऐसे गिर गया। तो गर्मी में वैसे इस पानी में रहे कि अभी मेरे शूज़
मेरे शौक सब गीले हो चुके हैं, लेकिन मुझे पता नहीं क्यों अच्छा लग रहा है गिरने के बाद भी। आई एम हैप्पी, क्योंकि मौसम गर्म है और पानी ठंडा है। चलिए, ये अनुभव भी लेते रहना चाहिए। हर उम्र में हर अनुभव को ले। क्यों इक्की जी? मतलब थोड़ा आप डर गए थे मैं गिरा हो सकते है ना? मुझे ऐसा लगा कि आपको गंभीर चोट तो नहीं आ रही। अभी गंभीर चोट तो ठीक है। आप देखो, मैं पूरा पानी के अंदर हूँ और मुझे अच्छा लग रहा है। और इधर मोर बहुत सारे, इधर मोर आवाज़ कर रहे हैं। और बहुत नेचुरल स्पॉट है ये, बहुत नेचुरल। देखिए दोस्तों, कितना सुंदर नज़ारा है। और ये रतवी गांव आ गया और यहीं पर कहीं रतवी पिकनिक स्पॉट है। अब वो कौन सा है मुझे नहीं पता, लेकिन हम भी इधर ही मुड़ जाते हैं रतवी गांव की ओर। और ये नदी है जिसमें अभी तो पानी नहीं है, और शायद बारिश में ये पिकनिक स्पॉट एक्टिव होता होगा जब यहाँ पानी होता होगा। ये पहाड़ी गांव है एक, जो इंदौर के से करीबन हम इस वक्त बोल सकते हैं हम 40 किलोमीटर दूर हैं। और आपको दिखाते हैं कि यहाँ के इंदौर के पहाड़ी गांव कैसे होते हैं। देखिए, सबसे पहले तो गांव में प्रवेश करते ही आपको मंदिर देखने को मिलेगा। और यहाँ पर हम देखिए, हमारी कार वहाँ नीचे खड़ी है और हम वहाँ से ऊपर आए हैं तो एक हैंडपम्प दिखा है हमें वहाँ पर। और ये थोड़ा कच्चा पक्का रास्ता है, यहाँ से एक टर्न है ऊपर इधर। यहाँ पे भी कुछ घर हैं, एक किराने की दुकान है यहाँ। बहुत शांति है। और ये गिरगिट, ये देखिए, शहरों में तो हमें नहीं दिखती है। भाग गई, चली गई। बचपन में देखते थे हम गिरगिट। ये देखिए, इनके घर हैं, नीम का पेड़ है घर पे। और दो दिन बंद भी रहती है। तो फिर आप लोगों का रास्ता उतने समय बंद रहता है या दूसरा रास्ता है? यहाँ तो पहले तो 8-8 दिन तक नहीं उतरती थी। हाँ, 2-3 दिन बंद रहता। 2-3 दिन बंद रहता है फिर। देखिए, यहाँ दीवारों पर स्लोगन लिखे हैं ग्रामीणों को एजुकेट करने के लिए, उन्हें अवेयर करने के लिए। चमड़ी पर दाग दिखाओ, सुन चमड़ी की जांच कराओ। और ये गांव बस इतना ही है। और ये गांव रतवी गांव, मेरे ख्याल से 15-20 मकान कुल मिला के हों तो हों। और ये गांव यहाँ पे ख़त्म हो गया। और ये सामने कितनी सुंदर सीनरीज दिख रही है। शाम को सूर्य ढलने वाला है और ये गांव है। तो भाई साहब, रतवी गांव से हम आगे बढ़ गए हैं और ये कच्चा पक्का रास्ता आ रहा है। तो हम लोग जाना चाह रहे हैं कालाकुंड। कालाकुंड रेलवे स्टेशन है, हेरिटेज रेलवे स्टेशन है। वहाँ से एक हेरिटेज ट्रेन चलती है पाताल पानी से कालाकुंड की ओर। यह है इंदौर से खंडवा होकर अकोला की ओर जाने वाली मीटर गेज रेलवे लाइन, जो 1870 में अंग्रेज़ों ने इसको बनाया था। मतलब आप मान लीजिए आज से 150 साल से ज़्यादा हो गया। 155 साल पुरानी रेलवे ट्रैक है ये। और देखिए, अब तो ये बंद हो गया है लॉकडाउन के बाद से। और अब इस रेलवे लाइन के ठीक ऊपर हमने हमारी कार लाके खड़ी कर दी है। तो अभी तो ये रेलवे लाइन यहाँ पर है, लेकिन इसका ब्रॉडगेज का काम चल रहा है। पिछले 2 सालों से ज़्यादा हो गया है, लेकिन बहुत धीमी गति से चल रहा है। इन पहाड़ों पर से ये रेलवे लाइन इंदौर जाएगी, लेकिन यहाँ से नहीं जाएगी। इसका रास्ता चेंज किया जाएगा। इसका एक नया रास्ता, नया रूट बनाया जा रहा है। और अब तो ये एक प्रकार से हेरिटेज हो गई है। आप आओ, यहाँ फ़ोटो खिंचाओ, आप इंजॉय करो, पिकनिक बनाओ। ये रेलवे लाइन अब उस काम आ रही है। तो भाई साहब, हम आ गए हैं कालाकुंड। कालाकुंड जो है वो इंदौर ज़िले का एक पहाड़ी गांव है, जो चारों तरफ से पहाड़ों से घिरा हुआ है, हर तरफ से। और ये देखिए, ये सब पहाड़ हैं चारों तरफ। ये देखिए, यहाँ पर
कुछ कोचेस खड़े हैं मीटर गेज के, और यही हेरिटेज ट्रेन के कोच हैं जिन्हें यहाँ खड़ा किया गया है। ये भारत के सबसे पुराने रेलवे स्टेशन में से एक कालाकुंड रेलवे स्टेशन। तो भाई साहब आपका स्वागत है कालाकुंड रेलवे स्टेशन पर, समुद्र तल से 399.24 मीटर की ऊंचाई पर। और ये देखिए 2 कोचेस खड़े हैं यहाँ पर, और ये छोटा सा प्यारा सा कालाकुंड रेलवे स्टेशन। ये देखिए ये टांटिया भील जिनको यहाँ बहुत सम्मान की दृष्टि से देखा जाता है, उनकी आकृति यहाँ पर बनाई गई है। ये है रेलवे स्टेशन की इमारत, और ये रेलवे स्टेशन में आपको बता दूँ सिर्फ ठंड के महीनों में ही खुलता है, क्योंकि ये अब सिर्फ हेरिटेज रेलवे के लिए ये रेलवे स्टेशन यूज़ किया जाता है। ये देखिए यहाँ पे जो हेरिटेज ट्रेन चलती है जो सिर्फ ठंड के महीनों में चलती है, यात्री किराया सूची। ये सब भूतिया भूतिया क्यों लग रहा है मुझे। ये यहाँ ताला लगा, ये अब हमें अंदर जाना हो तो ये ताला नहीं लगा है, तो गांव के बच्चे आधा दिन अंदर ही पड़े रहेंगे। तो भाई साहब ये हमारी इंदौर से कालाकुंड तक की यात्रा आधे दिन की यात्रा है। करीबन हम इंदौर से 1:30 बजे निकले थे और आराम से आए हैं। और ये कालाकुंड है, करीबन अगर घूमते फिरते सब जोड़ें हम तो करीबन हम 50 किलोमीटर इंदौर से आ चुके हैं दूर। ये करीब 50 किलोमीटर हम दूर है। और अब शाम की करीब 7 बज रही है, अंधेरा भी आप देख रहे हैं हो चुका है। अब यहाँ से हम वापस इंदौर जाएंगे। तो अब हम वैसे इंदौर पहुँचेंगे करीबन मेरे ख्याल से 9 साढ़े 9 बजे। तो भाई साहब फाइनली 9:30 पर रात की 9:30 बजे मैं इंदौर पहुंच चुका हूं। तो हमारे ब्रदर इन लॉ विक्रांत ओबेरॉय जी को मैंने भावरकुआं चौराहे पर ड्रॉप कर दिया। मैं बस अब यहां से घर पहुंच रहा हूं। तो आज का मेरा ये सफ़र करीब देखिए मैं बताऊं आपको 100 किलोमीटर का रहा है आना जाना मिलाकर। तो आपको कैसी लगी मेरी ये जर्नी आज की, और आज का ये जो ट्रेवल व्लॉग था हमारा, जिसमें आपने अलग अलग चीज़ों के अनुभव लिए। तो अगर आपको इस तरह की और यात्राएं देखनी हो तो आप मेरे चैनल से जुड़ सकते हैं, सब्सक्राइब कर सकते हैं। चलिए आपसे जल्दी मुलाकात करूंगा अगली यात्रा में, अगले वीडियो में। तब तक के लिए आप सभी को नमस्कार, जय हिंद।